हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूट्रीलैंड। आज का वीडियो इज ऑल अबाउट वर्कआउट। सो हम वर्कआउट पे बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं, किस एज में वर्कआउट करना चाहिए, हम डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं क्या, फिर भी हमें वर्कआउट की ज़रूरत है, मतलब कितना देर वर्कआउट करना चाहिए दिन में, वीक में कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आज मैं इस वीडियो में दे दूंगी। बट और एक, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं खुद क्या वर्कआउट करती हूँ, किस तरह की मेरी रिजिम है वर्कआउट की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग डाइट करते हैं फिर भी वर्कआउट करना जरूरी है कि नहीं? सो यस, आंसर इज यस, बिकॉज डाइट प्लेज ओनली 70% रोल एंड वर्कआउट प्लेज 30% रोल। अभी लोग कहेंगे सिर्फ 30% ही रोल प्ले करता है वर्कआउट, तो क्यों करना है हमें वर्कआउट? तो इसका आंसर ये है कि आप डाइट करके शुरू में वेट लॉस कर भी लेंगे। आई एक्सेप्ट कि वेट लूज हो जाता है, शुरू में बहुत हद तक वेट लूज हो जाता है, बट एक ऐसा टाइम आता है कि आपका वेट स्टक हो जाता है। और सिर्फ डाइट, लॉन्ग लाइफ तो ऐसा इतना स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर पाते हम लोग। वी आर ह्यूमन बींग्स, कभी कुछ खाने का मन करता है, तो वो जो कैलोरी, एक्स्ट्रा की कैलोरीज होती है, वो बर्न भी तो होनी चाहिए, राइट? सो ये वर्कआउट बर्निंग का प्रोसेस करता है। सो वर्कआउट, इफ यू वांट टू गेन मसल्स, इफ यू वांट टू गेन दैट मच स्ट्रेंथ, if you want to achieve high level of fitness, and if you want to get a toned body, if you want to get lean body, so ये सारे अगर चीजें आपको चाहिए तो वर्कआउट इज मस्ट। डाइट में हम जो खाते हैं, मतलब हेल्दी चीजें जो खाते हैं हम लोग, वो भी एक लेवल तक काम करती है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है उसके साथ। आप अगर डेट्स खा रहे हो, आलमंड्स खा रहे हो, कैश्यू नट्स खा रहे हो, ये कुछ हद तक आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, वेट लूज करेगी। बाद में बॉडी को पता चलेगा कि ये रोज ही ये सब खाती है, सो ठीक है, मैं अभी ये एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो एक जगह पे जाके आपका वेट स्टक हो जाता है। आप अगर इसके पैरेलल वर्कआउट करोगे ना, तो जो आप हेल्दी चीज खा रहे हो ना, वो बर्न भी हो जाएगी अच्छी तरीके से। अगर कुछ अनहेल्दी भी आपने खा लिया ना, तो वो भी बर्न होने में वर्कआउट मदद करता है। सो दिस इज बेसिक। एंड नाउ सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए? इसका आंसर है मिनिमम 35 to 40 मिनट्स आपको डेली वर्कआउट करना चाहिए। कुछ लोग वर्किंग होते हैं, आई एक्सेप्ट कि आजकल लड़कियों को ऑफिस जाना होता है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, ऑफिस चालू हो गया है, सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता। बट आपको अगर वो गोल अचीव करना है, so you will have to give yourself at least 35 to 40 minutes daily means वीक में एक दिन आप रेस्ट भी उतना इम्पोर्टेंट है ही। मैं मेरे पहले के वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि 5 to 6 days मैक्सिमम आपको वर्कआउट करना ही है। आपका कौन सा भी टाइम आपको सुटेबल हो, सुबह कीजिए, शाम में कीजिए। बट अगर आप ऑफिस जाते हो तो शाम को आने के बाद उतना स्टैमिना नहीं रहता, फिर थोड़ा पास ऑन हो जाता है वो सब, कि नहीं कल करते हैं, परसों करते हैं, ऐसा हो जाता है। सो आई सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में ही आपका वर्कआउट खत्म कीजिए। अब थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कि किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपको कितने लेवल तक आपका वेट लूज करना है, आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपको कितना लेवल तक फिटनेस अचीव करना है, आपका एज क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका कैलोरी इनटेक क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा वर्कआउट करना है इसके लिए। मैं तो मैं ऐसा आपको बता देती हूँ कि कोई एक वर्कआउट पे स्टिक मत रहिए, कीप चेंजिंग योर वर्कआउट्स। मैं तो बहुत सारे मिक्स एंड मैच कर देती हूँ। मेरा एक वीक का एक पूरा ऐसा प्लान रेडी रहता है कि मंडे है तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करो विथ डम्बल्स, ट्यूसडे है तो योगा कर लो, थर्सडे है तो अपर बॉडी, फ्राइडे है तो लोअर बॉडी, वेडनेसडे को कुछ और, ऐसा सब मिक्स एंड मैच करती हूँ मैं। बट उसमें मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि
आपका एज जितना हो, आप अगर 50-60 अबव होगे तो उतने लेवल का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आप कर नहीं पाओगे। सो बेटर वे आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या फिर किसी डॉक्टर के पास जाके, या फिर कहीं आसपास कहीं पे जिम होगी तो उनको एक बार आप विजिट करके आइए और आपके एज के हिसाब से आप वर्कआउट रिजिम उनके पास से वर्कआउट का प्लान एक बना के लीजिए। या फिर आपको कहीं पे नहीं जाना है तो बेसिक बता देती हूँ, आप अगर मेरी तरह 30-35 के बीच है आपका एज, तो आप नॉर्मल डांस वर्कआउट, योगा, साइकिलिंग ये सब कर सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को पीसीओडी पीसीओएस है, तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करके अपना वर्कआउट प्लान खुद बना लिया, डॉक्टर से बनवा के लीजिए, खुद मत बनाइए। सो ये हो गया कि 30 to 35 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स आपको डेली वर्कआउट करना ही है। एक दिन आप अपने बॉडी को फुल रेस्ट दोगे। सो फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप, योर एज, योर लाइफस्टाइल, बट एक सिंपल बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग 25 to 40 के एज में है, सो उनके लिए बेसिक बता देती हूँ। जो लोग बिगिनर्स है वो तो नॉर्मल HIIT के बहुत सारे वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, डांस के बहुत सारे वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, तो वो देख के भी स्टार्ट कर सकते हैं। योगा फॉर बिगिनर्स, ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने खुद ये सब किया है व्हेन आई वाज बिगिनर। सो ये सब आप भी कर सकते हो। और जो लोग नॉर्मली ये सब एक्सरसाइज करते ही है, और जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे है, उनके लिए भी ये सारे वीडियोस बहुत यूजफुल है। इसके आगे के लेवल के भी वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, लाइक यू कैन डू HIIT, यू कैन डू योगा, इंटरमीडिएट योगा, यू कैन डू HIIT विद डम्बल्स। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर बॉडी अपनी टोन में लानी है, आपको शेप में लानी है आपकी बॉडी, कुछ हद तक आपका फैट आपको रिड्यूस करना है। शुरू में तो वेट लूज हो जाता है, बट सिर्फ वेट लूज होने से कुछ नहीं होता। आपके बॉडी के अंदर का फैट भी आपको अगर घटाना है तो आपको वीक में मिनिमम 2 टाइम्स, मैक्सिमम 3 टाइम्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करना ही है विथ वेट्स। सो ये बहुत 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 लेवल तक काम करता है फैट रिड्यूस करने में। ट्रस्ट मी, मैं ये खुद कर चुकी हूँ, अब भी करती हूँ, और लाइफ टाइम फॉलो करूंगी मैं ये, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। तो शुरू में आप 2.5 kg के वेट्स लेके स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप 5 kg, 7-10 kg ऐसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका स्टेमिना बिल्ट होता है उसके हिसाब से आप वेट्स बढ़ा सकते हैं। सो वीक में 2-3 बार आपको विथ वेट्स स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का वर्कआउट करना ही है। उसके बाद HIIT विदाउट वेट्स होता है। फिर डांस, किसी को अगर डांस पसंद है तो डांस कर सकते हैं वो लोग। किसी को साइकिलिंग पसंद है, साइकिलिंग कर सकते हैं वो लोग। किसी को स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग कर सकते हैं वो लोग। बट कंसिस्टेंटली वीक में 6 डेज आपको वर्कआउट करना है। अगर पॉसिबल है तो 7th डे पे आप थोड़ा हल्का वॉक कीजिए, हल्का वॉक, ऐसा ब्रिस्क वॉक नहीं बोल रही हूँ मैं, हल्का वॉक कीजिए। अब है कि ये सारे वर्कआउट्स डेली ऐसे डिफरेंट वर्कआउट्स क्यों करने हैं। कोई बोलेगा कि मुझे डांस पसंद है तो मैं डांस क्लास लगा देती हूँ, जुम्बा क्लास लगा देती हूँ, रोज मैं वही करूंगी। कीजिए, शुरू में आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे, बाद में एक लेवल के बाद रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाएगा। जैसे मैंने खाने के बारे में बताया, सेम वैसे ही वर्कआउट का भी है। आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई ये वर्कआउट ये लड़की कर रही है, तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, अभी इतना वजन मैंने घटाया है और इसके बाद अब मैं नहीं घटा सकती क्योंकि मुझे इसकी आदत हो गई है। सो आपकी बॉडी विल गेट यूज्ड टू विद दिस रूटीन। सो ये उतना इम्पोर्टेंट है कि आप वर्कआउट डिफरेंट तरीके के वर्कआउट आप ट्राई कीजिए, क्योंकि कैसा है ना, एक ही वर्कआउट करने से आप बोर भी हो जाओगे। 8-10 दिन, चलो 1 मंथ आपने जुम्बा क्लास कर लिया, फिर 1 मंथ के बाद आपको बोर हो जाएगा वो रूटीन कि यार वही सुबह सुबह जाओ क्लास में, वही जुम्बा करो, फिर से आओ, फिर वेट भी नहीं लूज होता हुआ दिखेगा आपको, फिर आप डीमोटिवेट भी हो जाओगे। आपको लगेगा कि यार नहीं, ये छोड़ देती हूँ मैं, अब मुझसे नहीं होता ये रोज रोज का डांस कर लो, जुम्बा कर लो, फिर वेट भी नहीं मेरा लूज हो रहा है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आप वर्कआउट बदलते रहिए, आपको मजा भी आ जाएगा। मैं खुद ये करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रही हूँ।
कि जब रोज अलग अलग तरीके के वर्कआउट करोगे तो आपके बॉडी को जो चाहिए वो भी वर्कआउट से मिलेगा। मतलब फैट रिड्यूस करना है तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वो कर रहे हो तो वो आपके बॉडी को रिजल्ट्स, आपके बॉडी रिजल्ट्स देना स्टार्ट करेगी। फिर आपको अगर आपका स्टैमिना बढ़ाना है तो कार्डियो करो, हार्ट रेट हाई होने तक कार्डियो करो। मतलब 180 वगैरह हार्ट रेट होगा, उतने लेवल तक का इंटेंस वर्कआउट आप करोगे तो आपका हार्ट का लाइफ भी अच्छा होगा। फिर आपको स्विमिंग करना है, स्विमिंग कर सकते हो, स्विमिंग भी बहुत अच्छा होता है। साइकिलिंग किसी को करना है तो एक दिन अगर आपका लेग डे है तो लेग डे पे आप साइकिलिंग ऑफ कोर्स कर सकते हो। जिनको बाहर जाने का पॉसिबल नहीं होता वो लोग घर पे भी साइकिल जैसे जिम में होती है वो वाली साइकिल लगा के उस पे कर सकते हैं। सो ये सारे करने पे आप बोर भी नहीं हो जाओगे एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मैं ये सब कैसे करती हूँ, अभी मैं इसके बाद मेरा कुछ मैंने शूट्स किए हैं मेरे वर्कआउट्स करते हुए, तो वो वाले वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी ऐसे ही स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, योगा ये सब करती हूँ, तो मुझे इससे अब इतनी आदत हो गई है मुझे वर्कआउट की। एक दिन तो मैं करती हूँ स्किप, बट जो 6 डेज होते हैं, चाहे कुछ भी हो, बर्थडे हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, मैं वर्कआउट स्किप नहीं करती हूँ मेरा। हाँ ठीक है, अभी कभी बाहर गई हूँ, हॉलीडेज पे भी मैं वर्कआउट करती हूँ। पता है, मैं फैमिली ट्रिप पे, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाती हूँ तब भी मैं वर्कआउट करती हूँ। एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक तो लेती हूँ मैं। बट अगर कभी कभी हो जाता है, उतना नहीं होता, कभी कभी फॉलो नहीं होता उतना, तो 1-2 दिन कभी बाहर गई हूँ या फिर किसी की शादी में कहीं पे ऐसी जगह पे गई हूँ जहाँ पे वर्कआउट पॉसिबल नहीं है तो वहां पे स्किप हो सकता है। उतना चलता है, ठीक है। बट ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए, अगर ये आप फॉलो करोगे कि 70% डाइट, 30% वर्कआउट, फिर 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स तक डेली वर्कआउट कंसिस्टेंटली विदाउट फेल, देन किस तरह के वर्कआउट्स जो मैंने बताए वो मिक्स एंड मैच करके वर्कआउट करोगे। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके ही आपको वर्कआउट करना है, जिनको पॉसिबल नहीं होता है वो घर पे भी कर सकते हैं। वो एंड आपके एज के हिसाब से, एंड आपको अगर कोई डिजीज है तो उसके हिसाब से आप अगर वर्कआउट करोगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। एंड मेरा ये एंड में जो वर्कआउट वाला मेरा वीडियो दिखा रही हूँ वो देख के भी आप कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि मेरा 35 टू 40 मिनट्स का वर्कआउट पूरा शूट करके आपके साथ शेयर करने का। जान कट जानी है, इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए, इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए, दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं। आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के, आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। संडे तो लेके सैटरडे तक, संडे तो लेके सैटरडे तक कर दे वेट तेरी खटके नहीं। आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के, आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। कर हर मैदान फतेह, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह।
सो ये था मेरा वर्कआउट वाला वीडियो, ये था मेरा वर्कआउट रूटीन। सो मैं वेट के साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं डांस करती हूँ। डांस करने में बहुत मुझे मज़ा आता है। सो आप अगर इसको देख के इंस्पायर हो गए होंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू वांट टू सी सच वीडियोज़, मोर वीडियोज़, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू शेयर माई ऑल वर्कआउट रूटीन विथ यू गाइज। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।